अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमय चीज क्या है, तो कई लोग ये बारे में इस बात में बात करेंगे कि एलियंस होते हैं। एलियंस ही हर चीज में रहस्यमय कहे जाते हैं, लेकिन क्या हमारी धरती पर भी कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, गीजा का महान पिरामिड। इस बात का सबसे बड़ा जवाब है गीजा का महान पिरामिड। साइंटिस्ट जिस बारे में आज भी बात करते हैं कि वो उसमें असफल हैं, देख कर लगता नहीं है, लेकिन यह पिरामिड 4500 साल पुरानी है। आज भी उसी मजबूती के साथ टिके हैं। बीचों बीच है यही गीजा का पिरामिड है। इसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि इसे राजा खुफू ने बनवाया था। और आज तक ये अपनी इस बड़ी और चट्टानी पर्वतीय इमारत जैसा कुछ दिखता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पर्वतीय आकार नहीं है, बल्कि अलग अलग टुकड़ों से बना एक पिरामिड है। यही साइंटिस्ट को भी अचंभित करता है। पिछले समय में लोगों का ऐसा मानना था कि जो ये पिरामिड्स होते हैं, ये राजाओं या रानियों के या उन्हीं के परिवार के लोगों के शवों को दफनाने के लिए, जिसे मम्मी भी कहते हैं, इसके लिए बने थे। लेकिन असल में ये तो कुछ और ही है। इनमें अलग अलग तरह के चेम्बर मिले। पहला किंग्स चैम्बर, दूसरा हिडन चैम्बर, तीसरा ग्रैंड गैलरी और सबसे आखिरी क्वींस चैम्बर। और यही सारे चेम्बर्स इसे सबसे अलग बनाते हैं। असल बात तो यह है कि इतने लाखों की तादाद में जो ये पत्थर हैं, उनको सेट करने में काफी टाइम लगता है। आजकल की इस आधुनिक होड़ में भी साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि इतनी अच्छी कारीगरी जो कि भूकंप रोधी है, वो इमारत कैसे बन गई, वो भी 4500 साल पुरानी। आखिर ऐसी तकनीक उनके पास कौन सी थी? आजकल की जो मशीन्स हैं, उनसे भी इस तरीके की इमारत कभी नहीं बनाई जा सकती। और इतने तरीके के जो ये चेम्बर्स बनाए गए हैं, वो भी काफी खास हैं। आखिर किस तकनीक से इसे बनाया गया होगा? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि या तो वो लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और काफी तरक्की कर चुके थे, या तो किसी दूसरी सभ्यता का। बाहरी सभ्यता के हाथ होने का शक इसलिए भी जाता है क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो कि एक आम इंसान के लिए 4000 साल पहले बहुत ही नामुमकिन सा था। उनमें से एक था अलाइनमेंट। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं पिरामिड के तरफ से, तो आप नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे, और अगर आप लोग साउथ की तरफ जाते होंगे, तो अगर आप लोग इस ऊपर की तरफ से देखेंगे तो साउथ की तरफ की डायरेक्शन भी दिखेगी। काफी अजीब है और इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लोगों का ये कहना है कि हमारी सभ्यता बहुत ही ज्यादा तरक्की पर थी और इसीलिए इन तरह की चीजें पॉसिबल थी उस समय, क्योंकि लोग वहाँ पर ऐसा दावा करते हैं कि वो लोग बहुत ही बुद्धिमान इजिप्शियंस हुआ करते थे। लेकिन अगर हम लोग एक चीज को लेके चलें तो बहुत ही मुश्किल है। वो है ये पिरामिड, ये तीनों पिरामिड एक पर्टिकुलर स्टार को अलाइनमेंट देते हैं। तीनों ही 3 स्टार्स को अलाइन करते हैं। आखिर ये स्टार्स क्यों हैं? और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो भी स्टार्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो असल में एलियंस डिपिक्ट करते हैं। जिस जगह से वो एलियंस आए होंगे, उन ग्रह को डिपिक्ट करते हैं। जब मैं ये बात आप लोगों से करता हूँ कि इजिप्ट में आखिर क्या है, तो आप लोग यही कहते हैं कि पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स का मतलब है ममीज जिसमें रखी होंगी। लेकिन जितनी भी पिरामिड्स आज तक मिले, आपको यकीन नहीं होगा कि एक भी ममी उन पिरामिड से नहीं पाई गई। ये पिरामिड्स का अंदर से बाहर तक कोई भी टेम्परेचर सेम नहीं रहता। बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी सर्दी हो, अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है। और तो और 21 जून को जब बड़ा दिन होता है, तब इस फिनिक्स से पीछे से सूर्य दिखाई देता है। आखिर इतनी अच्छी ज्योमेट्रिकल लाइंस इन लोगों ने कैसे बनाई होंगी, किस तरीके से इन्होंने ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट की होंगी, इसमें जरूर ही किसी दूसरी सभ्यता का हाथ होगा। और इसीलिए
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार क्या टॉपिक आप लोग चाहते हैं उस टॉपिक पर कमेंट करें।